तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए मैथ में लेकर आए हैं एपी। एपी क्या, देख लेते हैं एपी क्या। देखिए एपी को जो है ना पूरा नाम से जानते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। देखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, अब देखिए इसको समांतर श्रेणी को तोड़िए तो क्या आते हैं, समान प्लस में अंतर क्या आते हैं, समान प्लस में अंतर। उसके बाद श्रेणी मतलब क्या होता है, कतार मतलब क्या, देखिए समांतर श्रेणी मतलब एक कतार में सजा हुआ। जैसे ये हो गए कतार, ये हो गए श्रेणी, मतलब ये हो गए क्या, कतार। जैसे बोलते हैं ना A1 A2 A3, मतलब क्या 1 2 3 4, ये क्या समांतर श्रेणी में है। लेकिन वही यदि बोल देंगे 1/2 उसके बाद 1/3, ये समांतर श्रेणी में नहीं हुआ। या इसे भी लिखेंगे 1 2 3 4, ये समांतर श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन ये क्या समांतर श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ तक आप समझे कि अब देखिए कि समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या, समांतर श्रेणी का परिभाषा जानेंगे। यहाँ समझिए संख्याओं का वह श्रेणी, क्या श्रेणी, संख्याओं का वह श्रेणी। श्रेणी को श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। देखिए श्रेणी देखिए है ना, संख्याओं का वह श्रेणी या श्रेणी जो दो क्रमागत संख्याओं का सार्वंतर अंतर को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या श्रेणी कहते हैं। क्या आप यहाँ तक समझे? जैसे में देख लीजिए, जैसे लीजिए, जैसे अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ... ठीक। अब इसी में लीजिए जैसे 8 6 4 उसके बाद 2 ... ठीक, ये पहला ले लीजिए, मान लीजिए इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक, अब देखिए कि तीसरा ले लीजिए, क्या इस प्रकार से 2 2 2 2। अब इसमें देखिए कि जैसे देखिए एक में कितना जोड़ेंगे तो 2 होंगे तो 1, फिर देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 होंगे 1, फिर 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होंगे, मतलब क्या 1, फिर इसमें देखिए कितना जोड़ेंगे तो 1 5 होंगे, मतलब क्या इसका देखिए क्या आ रहे हैं अंतर, इसका अंतर क्या आ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे इसका अंतर 1 आ रहे हैं 1 का अंतर आ रहे हैं, मतलब क्या ये 1 का अंतर आ रहे हैं। और ये कैसा है, देखिए ये धनात्मक आ रहे हैं, धनात्मक आ रहे हैं ना। देखिए ये प्लस में आ रहे हैं, तो ये क्या धनात्मक में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में कितना घटाएंगे, जो 6 आएंगे तो क्या -2 करेंगे, 8 में तो 6 आएंगे, फिर 6 में -2 कीजिएगा तो क्या आएंगे 4, फिर 4 में -2 कीजिएगा तो क्या आएंगे 2। तो मतलब इसमें देखिए क्या आ रहे हैं कि इसमें 2 अंतर आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं, -2 अंतर आ रहे हैं। तो मतलब देखिए कि अंतर क्या हो जाएंगे, अंतर -2। ठीक, अब देखिए कि -2 अंतर है, लेकिन ये क्या आ रहे हैं माइनस में, मतलब क्या ऋणात्मक। क्या आप यहाँ समझे, ऋणात्मक में आ रहा है। उसके बाद देखिए ये 2 में कितना जोड़ेगा तो 2 आएगा, तो इसमें 0, फिर यहाँ पे देखिए क्या जुड़ेगा 0 प्लस में ही, फिर क्या जुड़ेंगे 0, मतलब क्या इसका अंतर जो है
अंतर क्या आ रहे हैं, 0, शून्य आ रहे हैं। तो इसका देखिए यहाँ क्या आ जाए, शून्यक, शून्यक। ठीक, ये देखिए धनात्मक में थे, ऋणात्मक में, उसके बाद क्या शून्यक में आए। तो क्या आप यहाँ तक समझे? देखिए बिल्कुल आसान से समझिए, ये समांतर श्रेणी को ही क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। आप श्रेणी भी बोल सकते हैं, ठीक ना, समांतर श्रेणी भी ये बोल सकते हैं। ठीक, और एपी का पूरा नाम तो आपको बता दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए कि समांतर, समांतर को तोड़े तो जो समान, उसके बाद क्या अंतर आए ना, समान प्लस अंतर। और श्रेणी मतलब क्या होता है जानते हैं, कतार, कोई श्रेणी में सजा हुआ, कतार मतलब क्या, 1 2 3 4 ऐसे प्रकार से सजा रहेगा तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में, तो वो क्या है, समांतर कतार में आ गए, ठीक ना। अब देखिए इसका परिभाषा होता है जैसे संख्याओं, संख्याओं का वह श्रेणी, संख्याओं का वह श्रेणी। देखिए ये है ना, संख्या है ना, 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, ये क्या है, संख्या है, संख्या है। तो मतलब क्या, संख्याओं का वह श्रेणी या श्रेणी, या श्रेणी या श्रेणी जो 2 क्रमागत है ना, 2 क्रमागत संख्याओं का क्या सर्वांतर को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या आप यहाँ समझे? जैसे में आप लीजिए कि हम आपको बताए दे 1 2 3 4 5, तो मतलब इसमें अंतर क्या आ रहे हैं, +1 का, ये फिर यहाँ पे +1 +1 +1, मतलब अंतर आ रहे हैं 1 1 का। तो ये क्या धनात्मक में आ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये माइनस में आ रहे हैं, क्या ऋणात्मक में आ रहे हैं। उसके बाद ये +0 +0, तो ये क्या, इसका सर्वांतर क्या, 0 है। क्या आप यहाँ तक समझे? समझे तो क्या कीजिए, इस प्रकार से कमेंट में दिल जरूर बनाइएगा, ठीक ना। तो इसको क्लीन करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। अब देखिए कि हम क्या टॉपिक 2 जानेंगे, टॉपिक 2 जानेंगे। अब इसमें हम जानेंगे एपी है या नहीं, इसको पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे कि जैसे हम मान लीजिए कि हम आपको 2 3 उदाहरण दिए पीछे, आप उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे में देख लीजिए कि 1 नंबर में हम लेते हैं 2 4 6 8 ... ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या, अब देखिए क्या ले लेते हैं, √2 √6 फिर रूट, उसके बाद 12, ठीक, ... ले लिए। अब देखिए तीसरा में लीजिए क्या, -5 -10 -15, उसके बाद -20 ... उसके बाद देखिए चौथा में ले लीजिए, 5 कुछ 5 6 बताएंगे आपको समझने के लिए। अब जैसे देखिए हम लिख लेंगे 3 6 9 15 ... ठीक। उसके बाद देखिए पाँचवा जानेंगे क्या, 7 6 5 2 1 ... उसके बाद देखिए कि छठा नंबर में 8 16 32 36 लीजिए, 36 8 16 32 36 ... अब इसमें ये देखना है कि एपी पहचानने के लिए सीखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएंगे, यहाँ पे देखिए 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4। अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएंगे, 6। अब 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, 8। मतलब क्या, इसमें 2 2 जुटते जा रहे हैं, तो मतलब ये समांतर श्रेणी में आ रहे हैं। देखिए 2 जोड़ रहे हैं, इसका देखिए ये सर्वांतर क्या आ रहे हैं, ये समान आ रहा है। समान जखनी सर्वांतर आने लगेंगे, समझिए क्या, समांतर ये नहीं लगेंगे, समांतर श्रेणी में है, क्या श्रेणी में है, मतलब यह क्या है, एपी है, यह एपी है। सर्वांतर श्रेणी में है तो ये क्या, एपी है, ठीक। ऑब्जेक्टिव में आपको इसी प्रकार से दे देंगे कि एपी को पहचानिए, क्या यह समांतर श्रेणी में है। इस प्रकार से देंगे कि एपी में क्या यह समांतर श्रेणी में है, और 4 गो ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में, या तो देगा क्या यह समांतर श्रेणी है, तो उसमें आपको इस प्रकार से 4 गो, मान लीजिए ये 4 गो ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक ना, जिसमें कि एक आपका सही उत्तर होंगे और बाकी गलत होंगे। तो उसी प्रकार से आपको
ध्यान में देना है, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। अब जिसमें देखिए कि दो रूट हो गए, √2 है यहाँ पे देखिए √2, ठीक। अब देखिए कि √6 का क्या होंगे, √6 का क्या हो जाएंगे, 2, √3 नहीं होंगे, 2 दूना 4 नहीं होंगे। इसका देखिए कितना होंगे, जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए ना ये आ रहे हैं। फिर देखिए 12 का रूट तोड़िए तो क्या 4 तिया 12, तो 2√3 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नहीं आ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जोड़िए ना, देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पे √2, ठीक। इसका क्या √6 से आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे आ रहे हैं क्या 2√3, ठीक। अब देखिए कि दो में कितना जोड़ेंगे तो √3, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और √3, मतलब क्या ये सार्वंतर नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे देखिए ना यहाँ पे देखिए 2 √2 हुए यहाँ पे, ठीक। अब देखिए कि √6 तो नहीं टूटेंगे तो क्या √6 से आएंगे। और यहाँ पे देखिए √3 2√3, मतलब 2 को √3 है, यहाँ पे √2 थे और यहाँ √6, तो मतलब इसमें कोई दिख ही नहीं रहा अंतर, सबका अलग अलग अंतर। जब सबका अलग अलग होंगे तो ये सर्वांतर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए -5 है। अब -5 में कितना जोड़ेंगे, जो क्या हो जाएंगे 10, तो -5 जोड़ेंगे तब ना हो जाएंगे माइनस, तो -10 हो जाएंगे। फिर देखिए इसमें 10 में कितना जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे तो क्या 15 आ जाएंगे, ठीक। फिर देखिए -15 में क्या -5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे -20, मतलब क्या इसमें जो है -5 आ रहे हैं सर्वांतर, देखिए इसका आ रहे हैं -5, तो ये क्या हो जाएंगे समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी है। हाँ ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका का सर्वांतर समान है। आप ये भी लिख सकते हैं सर्वांतर समान है, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी है यह AP भी है, समांतर श्रेणी में है यह AP है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सर्वांतर क्या समान है। समान जैसे हो जाएंगे तो मतलब क्या ये AP में आ जाएंगे, ठीक। तो ये देखिए कि ये भी समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में 3 में कितना जोड़िएगा तो 6 आएंगे, तो +3, ठीक। अब देखिए फिर 6 में कितना जोड़ेंगे +3, ठीक। 9, अब देखिए फिर यहाँ कितना जोड़ेंगे 9 में 9 6 15, यहाँ +6 हो रहे हैं, देखिए तभी ये 15, मतलब कि यह देखिए अलग हो गए, ये और ये तो ठीक थे, लेकिन ये क्या अलग हो गए, ये अलग हो गए तो ये भी क्या हो जाएंगे सर्वांतर श्रेणी नहीं होंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि इसका सर्वांतर क्या है, देखिए ये अंतर जो है ये समान नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आखिर यहाँ 7 है, 7 में कितना जोड़ेंगे 6 आएंगे, तो देखिए इसमें घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो घटाएंगे 1 तो आ जाएंगे 6। फिर देखिए इसमें घटाएंगे 1 तो 6, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे तभी आएंगे -3 घटाएंगे तब यहाँ पे क्या आएंगे 2, और यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो क्या -1, तो मतलब क्या इसका भी देखिए ये 3 को समान है, ठीक ना, 3 समान है लेकिन 1 नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होंगे, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या आप पहचानने के लिए सीख रहे हैं, बताइए आपको कहीं लग रहा है भारी? बिल्कुल नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन है सिर्फ, ठीक ना। अब देखिए कि यहाँ 8 दूना 16, तो मतलब क्या यहाँ पे कितना 8 जुट रहे हैं, ठीक। फिर 16 दूना 32, तो मतलब देखिए यहाँ पे 16, इसमें डायरेक्ट कितना 16 में 16 जुट रहे हैं, 16 जुटेंगे तब 32 होंगे। फिर देखिए 32 में कितना जुटेंगे तो 36 होंगे, तो देखिए यहाँ पे जुटेंगे क्या 32 4 36, तो इसका देखिए तीनों का तीनों जो है ना ये अंतर, ये क्या अलग अलग आ रहे हैं, तीनों अंतर अलग अलग जब से ही आएंगे तो ये भी क्या समांतर श्रेणी में नहीं होंगे, समांतर श्रेणी में नहीं होंगे, श्रेणी में नहीं होंगे। अतः यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं,
अतः एपी संभव नहीं है, एपी संभव भव नहीं है। आप समझ किस प्रकार से रहे हैं उस प्रकार से लिखिए। देखिए हम सभी में अलग अलग टाइप से लिखे हैं ना, मतलब आप देखिए आप समझ किस प्रकार से रहे हैं आप उस प्रकार से लिखिएगा, बशर्ते पहचाने का जो नजरिया है ये समान रखिएगा। इस प्रकार से आप समझिएगा तो देखिए आप एपी पहचानने के लिए सीख गए। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं फिर आगे जानते हैं। क्या आप यहाँ तक नहीं समझे? नहीं समझे तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, हम फिर से क्लास लेकर तो अब देखिए कि तीसरा टॉपिक नंबर क्या, 3। टॉपिक क्या 3 में जानेंगे कि जैसे देखिए हम आपको बताएं अंतर को ही क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। तो सार्वंतर समझिए। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। COMMEON होते हैं, EN नहीं होते। कॉमन डिफरेंस, DIFFERANE। क्या डिफरेंस, कॉमन, DIFFERANE, डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस। ठीक, उसके बाद देखिए कि अब देखिए पहचानेंगे कैसे। अब देखिए सार्वंतर को ही जो है ना क्या कहते हैं, डी कहते हैं। सार्वंतर को डी, जैसे एपी कुछ लिखते हैं हम, ठीक ना, एपी कुछ लिखते हैं, जैसे लिखिए 4, 6, 8, 10, 12 ... ठीक ना। अब इसमें देखिए A1, ठीक, A2, इसको बोलते हैं A3, A4, ठीक, A5, इस प्रकार से। अब इसमें देखिए कि एपी के जो है ये प्रथम पद हुए, ये क्या हो गए, प्रथम पद, ये द्वितीय पद हो गए, ये तृतीय पद हो गए, ये चतुर्थ पद, ये पंचम पद। इस प्रकार से जो है अनंत पद तक यहाँ पे देखिए AN मतलब अनंत, कुछ आगे दूर तक भी जाते हैं, अनंत तक, जहां तक आप ले सकते हैं ये एपी वहां तक कतार में ये जाते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्रथम पद इसको बोलते हैं ए भी बोलते हैं या A1 बोलते हैं। ठीक, आप ये समझ गए। अब जैसे डी, सार्वंतर क्या डी बोले, डी इसको कैसे निकालेंगे, डी जैसे देखिए यहाँ सार्वंतर बोले, अब डी बराबर फार्मूला क्या होंगे, जैसे देखिए A2 माइनस A1 या लिख सकते हैं A2 माइनस A। ठीक, ये हो गया। अब देखिए कि डी, अब देखिए ये सार्वंतर जो है, सार्वंतर ये अनंत निकल सकते हैं, अनंत प्रकार से निकल सकते हैं। जैसे देखिए इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि हम इसके बीच निकाले, A1 और A2 के बीच सार्वंतर निकाले, तो ये डी बराबर ये सूत्र लगा दिए। यदि हम इसके बीच निकालेंगे A2 और A3 के बीच, तो क्या निकलेंगे, डी बराबर, सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि बड़ा को लिखना A3 माइनस A2, हमेशा बड़ा से छोटा में घटाना, बड़ा में छोटा को घटाना, क्या, बड़ा में छोटा को घटाना। अब जैसे देखिए डी बराबर, अब देखिए इसके बीच में हमको इसके बीच निकालना, क्या, A4 बटे A3। क्या आप ये समझ रहे हैं, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कुछ कतार में है, एपी है सवाल, ठीक ना, श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, और A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AN तक, मतलब अनंत तक जाते हैं। ठीक ना। उसके बाद देखिए फर्स्ट को बोलते हैं प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद, फिफ्थ पद। ठीक ना, इस प्रकार से इसको बोलते हैं। जैसे प्रथम पद हम आपको बताए ना, यहाँ पे ए या क्या, A1, ए या A1, ठीक ना, A2, A3 बताएं। उसके बाद जैसे डी का फार्मूला फिक्स नहीं होता है, बशर्ते देखिए सार्वंतर हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, 20 से भी निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं। हाँ, लेकिन ये जो है, ये वाला फार्मूला, ये हमेशा क्या होंगे, ये ध्यान में रखना है कि A1, A2, A3, A4 इसके हिसाब से AN तक। ठीक ना। तो अब जैसे देखिए डी, अब देखिए सार्वंतर इसका निकालेंगे कैसे, ठीक ना। जैसे देखिए हम मान लीजिए 4 है, 4, 6, 8, 10, 12 ... है, ठीक ना। तो अब देखिए इसका ए क्या हो गए, ए बराबर क्या हो गए, 4, ये ए मानिए या A1 मानिए, ठीक। अब A2 देखिए क्या है, A2 बराबर क्या, A2 बराबर, ये ए है, डी नहीं है, ए है, ठीक। तो A2 बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे 6, A3 बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए 8, ठीक। A4 बराबर क्या है, देखिए यहाँ 10, ठीक ना। अब इसके बीच के जो है ना अंतर, A5 को लिख लीजिए, A5 बराबर
12, ठीक ना। अब इसके बीच का जो है ना हम अंतर निकालते हैं, तो डी बराबर सबसे पहले देखिए इसके बीच का अंतर निकालते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हाँ यदि आपसे बनाने देंगे सवाल तो क्या आप ये लिख दीजिएगा 2 नंबर में दे देंगे कुछ इस प्रकार से सवाल जो कि हम आगे बताते हैं आपको, या तो ऐसे आपको दे देंगे कि 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 यहाँ पे दे देंगे, ठीक ना। बोलेंगे इसका सार्वंतर निकालिए, क्या इसका सार्वंतर निकालिए। अब 2 नंबर में दिया रहेगा तो आप ऐसे नहीं ना बोलिएगा कि 4 के बीच 4 2 6 हुए ये आंसर, इसी प्रकार से नहीं है। तो आपको बनाना है कैसे, सबसे पहले A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख देना है, कुछ लिख देना। उसके बाद देखिए करना क्या, डी बराबर देखिए पहले लिखेंगे A2 माइनस A1 तो A2 क्या है 6 और ये क्या है 4, A1 4, तो 6 4 क्या हो जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, देखिए प्लस में है तो प्लस आ जाएंगे, ठीक। अब फिर देखिए डी बराबर फॉर्मूला, डी बराबर देखिए अब इसके बीच घटाते हैं, ठीक ना। तो A3 माइनस A2, ठीक ना। तो अब देखिए A3 क्या है 8 है ना, 8 माइनस और 6, A2 क्या है देखिए यहाँ पे 6, तो मतलब क्या देखिए आप 6 में 2 जाएंगे क्या 2, सॉरी 6 में 8 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर A4 माइनस A3, ठीक। अब A4 माइनस A3, तो अब देखिए A4 तो मतलब क्या 10 माइनस A3 क्या यहाँ पे देखिए 8, तो इसका भी अंतर क्या आ रहे हैं देखिए यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए फिर डी बराबर क्या A5 भी यहाँ तक दिया है, तो A5 माइनस A4, ठीक ना। तो अब देखिए कि A5 क्या है 12 और ये 4 क्या है 10, तो 12 में से 10 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे 2। तो अब देखिए कि इसका डी का फॉर्मूला कोई फिक्स है, पहले आप ही बताइए। तो डी बराबर यहाँ पे कोई और फार्मूला लग गया, यहाँ पे कोई और फार्मूला लग गया नहीं, यहाँ पे देखिए फार्मूला देखिए, ये पे डी का जो फार्मूला है ना फिक्स नहीं होता है, बशर्ते इसका सार्वंतर जो निकाल। अब देखिए इसका सभी में 2 आ रहे हैं ना 2, यदि सभी में 2 आ रहे हैं सार्वंतर तो मतलब कि ये समांतर श्रेणी में भी है और ये एपी भी है, और ये क्या इस प्रकार से आपको सोल्व भी करना है और आपका फुल मार्क्स दे देंगे, ठीक ना। क्या आप यहाँ तक समझे, हमको पहले ये बताइए तो आप समझे। यदि आप समझ रहे हैं तो जरूर है कि ऐसा वाला इमोजी कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार वाला इमोजी, ठीक ना, इस प्रकार वाला इमोजी कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक ना। अब देखिए कि जैसे हम आपको बताएं एपी बराबर क्या A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN बताए ना। तो देखिए कि AN बराबर एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए यहाँ पे AN बराबर, ठीक ना, AN बराबर A प्लस N-1 गुना क्या D, ये एक फार्मूला आप ध्यान में रखिए, ठीक ना। अब देखिए कि जैसे आपको इस प्रकार से डॉट 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 दिया रहेगा, जैसे देख लीजिए पहला सवाल हम आपको देते हैं कि एपी आप भी सॉल्व कीजिए और हमें भी सॉल्व करने का मौका दीजिए। जैसे देखिए कि ए क्या 3 ले लीजिए 3, उसके बाद 8 8 8 13 18, ठीक 23 डॉट 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 दे रहेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखा रहेंगे कि आगे 4 पदों का क्या, आगे 4 पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से आपका सवाल दिए रहेंगे, ठीक ना। कि जैसे देखिए एपी बराबर 3 8 13 18 23, ठीक ना, डॉट 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 आगे 4 पदों को ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए कि हम आपको क्या बताएं कि ये क्या है A1 A1 A2 A3 A4 A5, ठीक। अब सबसे पहले देखिए कि A1 बराबर क्या है 3, ठीक। अब D निकालना है, इसमें D मालूम नहीं है, सार्वंतर हमको मालूम नहीं, तो D बराबर देख लीजिए क्या है A2 माइनस A1, ठीक ना। तो अब देखिए कि A2 कितना 8
-3, तो इसका क्या आ रहा है 5 आ रहे हैं। ठीक, हम इससे संतुष्ट नहीं हुए कि यही हुए, एक दो और चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके बीच चेक करते हैं। ठीक ना, A4 तो D बराबर A5 माइनस A4, इसके बीच चेक करेंगे। ठीक ना, हमको जहाँ डाउट लगेगा हम वहीं चेक करेंगे। ठीक ना, तो A5 क्या है 23 है। ठीक, और ये 18, 18 5 कितना होते हैं आप जानते हैं, 18 5 23 होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5। अब देखिए कि हम कुछ कंफर्म हो गए, 2 निकाले ना, तो कुछ कंफर्म हो गए, एक और निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। D बराबर क्या A4 माइनस A3। ठीक ना, तो A4 क्या है, देखिए A4 18 है। ठीक, और माइनस 13। ठीक ना, A3 क्या है 13। तो अब देखिए इसमें भी क्या 5 आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि हम अब कंफर्म पूरे हो गए कि यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो बोल रहे हैं कि आगे कितना 5 पद ज्ञात करने, 4 पद ज्ञात करने के लिए 4 पद ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए A1 A2 A3 A4 A5, 5 तक तो मालूम है। ठीक ना, तो आगे क्या होंगे A6 A7 A8 A9। ठीक, 9। तो अब देखिए कि इसका सूत्र हम आपको लिखाते हैं। यदि देखिए ए तो A1 है। ठीक ना, अगर A2 बराबर निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ठीक ना, A प्लस डी, तो क्या हो जाएंगे A प्लस डी। ठीक, अब देखिए कि A3 बराबर फॉर्मूला होंगे A प्लस 2D। ठीक ना, सिर्फ ये D जो है ना जुड़ते जाना। अब देखिए जैसे A4 बराबर क्या होंगे A प्लस 3D, मतलब एक एक D बढ़ते जाएगा। जैसे ये बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए A5 बराबर क्या होंगे A प्लस 4D। जैसे ही ये देखिए A का मान बढ़ा, ठीक ना, ये पद जैसे ही पद बढ़ा, जिस प्रकार से पद बढ़ा उस प्रकार से यहाँ पे सर्वांतर क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे देखिए ये बोले हैं 4 पदों को ज्ञात करने के लिए, तो हमको A भी मालूम हो गया और D भी मालूम। तो देखिए हमको निकालना क्या है, A5 के बाद देखिए 1 2 3 4 5, तो मतलब क्या A5, तो हमको निकालना है A6 बराबर क्या है सूत्र होंगे A प्लस 5D होंगे ना। अब देखिए A क्या है, यहाँ पे देखिए A क्या है 3 प्लस 5 गुना D कितना निकालें 5। ठीक, तो देखिए 3 प्लस 5 25, अब 25 प्लस का 3 कितना होंगे 28। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे 28। एक पद निकाले, अब देखिए फिर एक पद निकाल दिए। अब देखिए कि A7 बराबर निकालिए A प्लस क्या 6D। यहाँ पे देखिए 7 है तो A प्लस 6D, एक सिर्फ घटा देना इससे। एगो वैसे देखिए ना, एगो ए हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो A प्लस 6D। तो अब देखिए A कितना है, यहाँ पे ध्यान में दीजिए 3 है। 3 प्लस 6 गुना यहाँ पे D क्या है 5, तो 5 दे दीजिए। 3 प्लस 6 5 30, तो मतलब क्या यहाँ पे आ रहे हैं 33, आए ना 33। तो देखिए 2 पद भी निकाल लिए, एक पद यहाँ पे निकाले, 2 पद निकाले। अब देखिए 3 पद निकालेंगे। ठीक ना, 4 पद बोले निकालने के लिए। फिर देखिए A8 बराबर A प्लस क्या 7D। ठीक, तो देखिए यहाँ 7D, तो A का मान क्या 3 है, 7 गुना D का मान क्या है 5, यहाँ आप देख लीजिए है ना। तो देखिए अब यहाँ पे 3 प्लस 7 5 35, अब 35 5 क्या हो जाएंगे 38। ठीक, अब देखिए 3 निकाल लिए, अब 4 पद निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे, 8वां तो निकाल लिए, 9वां पद निकालेंगे। 9वां पद निकालने के लिए क्या निकालेंगे A प्लस 8D। तो A क्या है 3 प्लस 8 गुना D का मान क्या है 5, तो 3 प्लस 8 5, देखिए 8 5 40 हुए ना, तो 40 3 क्या हो जाएंगे 43। तो आप ये देखिए कि इसका आगे का पद क्या 1 2 3 4। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 23 तक है ना, ये 28 हम लिखे हैं, 23 तक है, तो 23 के बाद से यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए 28। ठीक, 33 आ जाएंगे। ठीक, 38 आ जाएंगे। ठीक ना, 33 आ जाएंगे, 38 आ जाएंगे, 43 आ जाएंगे। इसके 4 पद जो है आगे का ये आ जाएंगे। तो क्या आप यहाँ तक समझे। इस प्रकार से आपको सवाल बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे, 2 नंबर में अवश्य करके मिलेंगे कि 3 8 5, ये नहीं है कि यही सवाल आएंगे,
इसी आकार से आएंगे। यहाँ 3 के जगह पे कुछ और होंगे, 8 के जगह पे भी कुछ और होंगे। यहाँ पे सबका अंक चेंज होगा, लेकिन आगे बोलेंगे आगे 4 पदों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, इसी प्रकार से A1 A2 A3 ये लिख देना है, ठीक ना। जितना आगे पद कहेगा उतना आगे लिख लेना है, ठीक ना, ई लिख लेना। उसके बाद आप इसका फॉर्मूला बैठाते चले जाना, A+D ये होता है A2 का, A3 का। उसी प्रकार से यदि बोलेगा A8 का मान निकालने के लिए, ठीक ना, A8 का मान निकालने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कीजिए, A+7D सिर्फ एक घटा के D लगा देना, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे बोलेंगे 10, A10, ठीक ना, तो इसको क्या करना है, A+9D, ठीक। और यदि 100वां पद बोलेंगे, ठीक ना, ये 10वां पद थे, और यदि बोलेंगे 100वां पद A100, ऐसे बोलेंगे ए 100वां पद तो क्या लिखिएगा, A+99D। सिर्फ एक घटाना है, 100 में से सिर्फ एक घटा के A+99D देगा। एगो ए सिर्फ घटा रहे हैं, देखिए ना, एगो ए इधर ला रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ देखिए। अब जैसे मान लीजिए हम लिखे रहेंगे क्या, 1000वां पद, आप क्या कीजिएगा बताइए, यदि 1000वां पद लिख रहेंगे तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि A+, ठीक ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा 999, मतलब क्या 999, इसमें एक जोड़ेंगे तो 1000 होंगे ना, ऐसे D लगा देंगे, ये हो गया। अब देखिए कि जितना बोलेंगे आपसे बोल देंगे 5000वां पद, ठीक ना, तो A बराबर क्या 5000, 1 2 3 4 1000 हो गए, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार, 1000 हो गए। तो अब देखिए कि A+, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 4 9 9 9, ये लिखिएगा 4 9 9 इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 4, ये यहाँ पे D लगा दीजिएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ जितना का पद बोले, ठीक ना, 1000वां बोले कि जो भी बोले पद, जितना का पद बोले सिर्फ उससे एक घटाना है, ठीक ना। तो क्या आप यहाँ तक समझे? अगर आप यहाँ तक समझे तो क्या पहले इसको क्लीन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो अब देखिए कि क्या करेंगे, हम जांच करने के लिए सीखेंगे। क्या पहले लिखेंगे टॉपिक, टॉपिक टॉपिक क्या, अब 4 जानेंगे, चौथा टॉपिक जानेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि एपी, एपी है या नहीं, जांच कीजिए, जांच कीजिए कीजिए। कुछ इस प्रकार से भी आपसे सवाल दे दिए जाएंगे, तो क्या कीजिएगा आप, एपी है या नहीं, और सवाल इस प्रकार से दे रहेंगे क्या, 12 8, उसके बाद 4, ठीक, उसके बाद 1, उसके बाद -4, ठीक, डॉट 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 डॉट, ठीक ना, इस प्रकार से दे रहेंगे। और आपसे बोलेंगे कि जांच कीजिए कि ये एपी है या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिएगा, A1 हो गए, ये A2 हो गए, A3 A4 A5, ठीक ना। ध्यान से समझिए जांच करने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, हम आपको बताएं कि D बराबर फॉर्मूला, ठीक ना, A2 - A1, ये किसके लिए, A2 के लिए, ठीक ना, A1, ठीक। और उसके बाद देखिए कि D बराबर, और आपको एक फार्मूला बनाए क्या, A3 - A2, ठीक, ये किसके लिए, 3 के लिए। फिर आपको एक फार्मूला बताएं D बराबर A4 - A3 के लिए, ठीक। और देखिए D बराबर एक फार्मूला आपको और बताएं कि A5 - A4। देखिए इसी जगह से जो ना, हम इसी में सॉल्व करके हम सब जान जाएंगे। सबसे पहले देखिए आप कि A बराबर क्या हो गए, 12 हुए ना। अब D बराबर हम निकालते हैं। D बराबर सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या, A2 क्या है 8, और क्या है A1 क्या है 12। अब देखिए कि इसमें घटाइए तो -4 आ रहे हैं, -4, चलिए ये -4 आ गया। आगे देखिए D बराबर A3 क्या है 4, और -A2 क्या है, देखिए 8। अब तो देखिए यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, यहाँ माइनस बड़ा है तो माइनस से घटेगा, तो -4, ठीक। आप यहाँ समझे, यहाँ पे ध्यान देखिए, माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है तो माइनस से वाला में घटेगा। अब माइनस में घटेगा तो ये माइनस से आएंगे, तो आएंगे कि ना आएंगे, ठीक। तो आप यहाँ तक समझिए। अब यहाँ पे देखिए कि फिर A4 क्या है, A4 1 है, ठीक, और -A3 क्या है, देखिए 4। तो अब देखिए कि यहाँ पे माइनस क्या आ जाएंगे 3, आएंगे कि ना आएंगे, ये माइनस में ही घटेंगे, ठीक। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे D बराबर क्या दे देंगे, देखिए A5 क्या है, A5 -4 है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
यहाँ पे, अब माइनस में क्या 1, A4 क्या है, A4 1 है, A5 क्या है -4। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको जब जोड़िएगा तो ये माइनस में और ये भी माइनस में, क्या -5। अब आप देखिए और आप बताइए क्या ये AP है या नहीं। ये देखिए क्या -4 आए, ये भी -4 है, हाँ भाई ये दोनों ठीक है, ठीक। ये क्या आ गए -3, तो मतलब क्या ये गलत है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या आ गए -5, ये भी गलत है, तो मतलब क्या यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, नहीं है। क्योंकि इसका सार्वंतर अंतर समान नहीं है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। यदि समान है तो समान लिख देना, यदि समान नहीं है तो समान नहीं है, और आपका मार्क्स बिल्कुल ही मिल जाएंगे। जैसे देखिए ना, हम आपको यहाँ पे दूसरा नंबर में सवाल बताते हैं, ठीक ना। दूसरा नंबर में बताते हैं क्या, यहाँ पे ले लीजिए 25, उसके बाद ले लीजिए 20, 15, ठीक। उसके बाद 10 डॉट 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 लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए कि इसमें A1, A2, A3, A4, क्या आप समझे यहाँ। अब इसमें आप ये देखिए कि A बराबर क्या है, A बराबर 25 है ना। उसके बाद देखिए कि D बराबर, हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता ही दिए हैं कि नहीं बताए। अब देखिए D बराबर सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे, ठीक ना। इसको यहाँ से घेर लीजिए, इसका पार्ट इधर है तो इधर घेर लीजिए, इतने को हम अपना लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या A2 क्या है 20 और माइनस क्या है 25, A क्या है 25। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या आ रहे हैं, यहाँ माइनस में ही घट रहे हैं ना। माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस में घट रहे हैं तो -5 आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप 1 देख लिए, ठीक। फिर D बराबर आप देखिए, D बराबर क्या, अब ये तो जान गए, इसका अंतर जान गए क्या -5 है, ठीक। इसका अंतर जान गए -5 है। अब देखिए कि इसके बीच का अंतर जान क्या A3, यहाँ पे देखिए क्या जाएंगे A3 माइनस A2, इसके बीच जानेंगे ना 3 2 के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 15, A3 15 है, उसके बाद 20। तो अब देखिए कि -5 आए, ठीक ना। तो इसका भी देखिए -5 अंतर है, ठीक। अब देखिए कि A4 के लिए D बराबर रखेंगे सूत्र A4 माइनस A3। तो अब देखिए कि A4 क्या है 10 है ना। इसके बीच अंतर जान रहे तो 10 और -15, ठीक। इसका भी क्या रहा है -5, इसका भी अंतर क्या -5। तो मतलब यहाँ लिख देना है कि यह AP है, यह AP है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। क्या आप ये समझ गए AP पहचानने के लिए। इसी प्रकार देखिए जिसमें ये इसका अंतर देखिए क्या आ रहा है 5 माइनस में आ रहे हैं -5 आ रहे हैं, नहीं मतलब ये -5 में इसका जो है ना आगे चलते जाएंगे ये -5 ही आते रहेंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें देखिए कि -4 आए थे, फिर -4 आए थे, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ गड़बड़ा गया -3, एक रो से और गड़बड़ा गया, यहाँ पे -5 आ गया, आगे कि नहीं आगे, यहाँ पे देखिए आगे नहीं। ये तो मतलब क्या ये सर्वंतर नहीं है। जब इसका देखिए सर्वंतर ही गड़बड़ा जाएगा तो फिर ये AP होंगे ही नहीं। तो क्या आप ये AP है या नहीं इस पहचानने के लिए सीखे या नहीं सीखे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए कि टॉपिक नंबर क्या जानेंगे हम 5, टॉपिक नंबर 5 को जानते हैं, ठीक ना। तो टॉपिक नंबर 5 में क्या जानेंगे nवां पद। अब nवां पद को क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि 1 नंबर में हम देते हैं कि AP बराबर सवाल है 4, 6, 8, 10, ठीक ना, डॉट 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 का यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 4, 6, 8, 10 डॉट 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 का, ठीक ना, 15वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आप एग्जाम बोर्ड में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि A1 क्या, उसके बाद क्या है A2, A3,
A4 डॉट 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 AN, nवां पद यहाँ 15वां पद बोल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे आप देखिए कि A बराबर क्या आ रहे हैं 4, ठीक। अब D निकालना है, इसके बीच D निकालना, तो D बराबर क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे ना। अब A2 क्या 6 माइनस 4, समझिए। अब 6 में 4 जाएंगे तो कितना होंगे 2 आए ना। फिर यहाँ पे देखिए कि एक और निकाल लेते हैं D बराबर, ठीक है। D बराबर क्या A3 माइनस A2। तो अब A3 क्या है देखिए 8 माइनस 6, ठीक। अब फिर इसमें देखिए 2, एक और देख लेते हैं संतुष्टि के लिए। D बराबर क्या है A4 माइनस क्या A3, ठीक। अब A4 क्या है 10 है, ठीक, उधर 8 है, ठीक ना A3। तो आप देखिए कि इसमें 2, अब देखिए कि इसका सर्वांतर तो हमको कन्फर्म हो गया कि इसका जो है सब सर्वांतर समान ही है, ठीक, ये AP ही है। अब देखिए कि n बराबर 15वां पद बोल रहे हैं, तो क्या n बराबर क्या 15, ठीक। 15वां पद तो n बराबर 15, ठीक ना। A बराबर 4, देखिए A बराबर 4, D बराबर क्या बराबर 15। देखिए दो प्रकार आप सोच सकते हैं 15वां पद। तो AN बराबर बताए थे आपको सूत्र A प्लस n माइनस 1 गुना क्या D, आपको बताए थे ना। तो अब आप देखिए कि A बराबर हम क्या निकाले हैं 4 प्लस n क्या है 15, ठीक, माइनस 1, ठीक। अब D देखिए 2 गुना 2, ठीक। तो 14 प्लस 14 दूना क्या हो जाएंगे 28, 28 4 क्या हो जाएंगे 32। अब देखिए यहाँ निकले, यहाँ तक समझेंगे नहीं समझे। अब देखिए कि दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे। ये तो पहला तरीका से बना दिए, ठीक ना। अब देखिए दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 15वां पद तो A15 है, ये क्या 15वां पद बोल रहे हैं ना, ठीक ना। तो A15 बराबर आपको हम बताए हैं कि चाहे कितना भी बड़ा पद हो उससे थोड़ा एक छोटा लेना, तो A प्लस 14D बताएं कि ना बताएं। देखिए आपको जो आसान लगेंगे ना वो आप क्या कीजिएगा बनाइएगा परिभाषा में, ठीक ना, मार्क्स उतना ही आएंगे, ठीक ना। तो देखिए ये 15वां बराबर, तो ए देखिए कितना है, यहाँ ध्यान में देखिए ए क्या है 4, तो 4 दे दीजिएगा प्लस 14 गुना डी कितना है देखिए यहाँ पे डी 2, तो 2 दे दीजिएगा, ठीक। तो देखिए 4 प्लस 14 दूना 28, 28 4 32। ये क्या है कि यदि आप देखिए आप चाहते हैं कि 2 नंबर में अच्छा से कॉपी सजा के लिखने के लिए, तो आप ये वाला अपना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे सॉल्व करने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में तो क्या कीजिएगा इसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं इस फॉर्मूला को अपनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। से और इस प्रकार से बनाने से भी क्या आएंगे, ठीक ना। तो क्या आप यहाँ तक समझे। इसी प्रकार से आप जितना भी दे 75वां लिख दे कि 77वां लिख दे कि 1000वां पद लिख दे, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार से डॉट डॉट करके ज्यादा लंबा हो रहे हैं, जैसे 1000वां पद इसका बोल देते कि 1000वां पद ज्ञात कीजिए, 1000वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करते देखिए ए 1000वां यही ना पद ज्ञात करने के लिए बोलते तो ए प्लस क्या 99D 999D, सिर्फ आसान से समझिए। देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, तब ज्यादा बड़ा है तो क्या है दिमाग लगेंगे उतना, शॉर्टकट में निकालेंगे। ए देखिए कितना है 4 प्लस 999 गुना डी क्या है 2 लिख देना है। अब देखिए 4 प्लस 9 दूना 18, बाकी क्या 1, 9 दूना 18 1 19, बाकी क्या 1, 9 दूना 18 1 19, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे जोड़िए 8 4 12 2 बाकी 9 बस 1 है। तो ये देखिए 1000वां पद जो है इसका 1000वां पद क्या आएंगे 100 आ जाएंगे 2। तो इस से बनाने के मुझे बिल्कुल ही प्रकार से आप से समझ सकते हैं, कोई तरीका दिक्कत नहीं। यदि समझ में आ रहे हैं तो क्या 1 2 इस प्रकार सा इमोजी भेजिए ना मुस्कुराता हुआ, तब ना हमें भी मजा आएगा मुस्कुराने में, ठीक ना। टॉपिक नंबर क्या 6 जानेंगे, ठीक ना। अब 6 में क्या जानेंगे कि कौन सा पद, ठीक, कौन सा पद, या तो आप जान सकते हैं पदों की संख्या, या तो आप बोल सकते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या कौन सा पद, या तो आप बोल सकते हैं कि पदों की संख्या,
ठीक ना। अब देखिए कि कैसे बना, जैसे मान लीजिए दिया रहेंगे ए पी, ठीक ना, ए पी दिए रहेंगे क्या 3 8 13 18 डॉट 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 डॉट, ठीक ना। और यहाँ पे लिखे रहेंगे क्या कि यहाँ पे मान लीजिए लिखे रहेंगे 3 8 13 18 और यहाँ पे लिख देंगे क्या 76 के कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक ना। कुल पद है या कुल पदों की संख्या, ठीक ना। या देखिए कुल पद पदों या कुल पदों की संख्या या कुल पद है, कुल पद है, ठीक ना। आपसे समझिए सिर्फ आप, ठीक ना, परिभाषा को मत देखिए। देखिए 3 8 13 18 डॉट 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 76 के कुल पदों की संख्या या कुल पद, ठीक ना, कुल पद है, ठीक ना। कितना कुल पद है, ठीक ना, ये भी कुल पद कितना है, यहाँ पे लगा सकते हैं कितना है, कितना है, ठीक ना। इस प्रकार से भी आप क्या लगा सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए कि यहाँ पे जैसे a1 बराबर a1 कोमा a2 कोमा a3 कोमा a4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे बोले 76 के कुल पदों की संख्या, 76 के कुल पदों की संख्या, देखिए के कुल पदों की संख्या, देखिए जैसे लिख लीजिए यहाँ पे an, ठीक ना, an, ठीक। तो अब देखिए कि a बराबर क्या आ रहे हैं 3, ठीक। अब देखिए कि d बराबर क्या निकालेंगे a2 माइनस a1, देखिए कि कितना 8 में से क्या घटाएंगे 3 को, तो क्या आ जाएंगे 5, ठीक। उसके बाद एक और देख लीजिए d बराबर क्या a3 माइनस a2, तो क्या आ जाएंगे 13 माइनस 8, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 5, ठीक। फिर एक और देख लीजिए क्या d बराबर a4 माइनस a3, ठीक। तो a4 क्या 18 माइनस 13, देखिए 5, ये तो कन्फर्म हो गया d, ठीक ना। d क्या हो गए हम कन्फर्म हो गए कि नहीं हो गए, d देखिए हम कन्फर्म हो गए, d को क्या हो गया कन्फर्म हो गया कि निकल गया 5। अब देखिए कि वहाँ बोल रहे हैं कि an बराबर क्या दिया हुआ है 76 nवां पद, nवां के देखिए यहाँ nवां के कुल पदों की संख्या, ठीक ना, या कितने कुल पद है या कुल पदों की संख्या या कुल कितने पद है, ठीक ना। कितने पद है ये है लगा हैं, इसको मिटा दीजिए ना, कुल कितने पद है, ठीक ना, कुल कितने पद है। तो देखिए अब देखिए कि हम आपको बताए थे an बराबर सूत्र, ठीक ना, a प्लस n माइनस 1 गुना d। सबसे पहले देखिए ना इसमें n नहीं दिया, n ही निकालना है, कुल कितने पदों की संख्या नहीं दिए गए हैं, तो मतलब संख्या क्या n नहीं दिए गए हैं, तो n नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ पे तो an क्या है 76, ठीक, बराबर a देखिए क्या है 3 प्लस n नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, माइनस 1 गुना d क्या निकले हैं 5, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे क्या 76 बराबर, ठीक ना, 3 प्लस n को गुना कीजिए 5 से, तो क्या होंगे 5n माइनस 5, ठीक। अब 76 है, ठीक। अब यहाँ पे घटा लीजिए, ठीक ना, बराबर में यहाँ देखिए क्या है 5 में 3 जाएंगे तो क्या -2 प्लस 5n, ठीक, ध्यान से समझिए, ठीक ना। अब देखिए कि यहाँ पे ले लीजिए 76, ठीक, ये 76 ले लीजिए बराबर, ठीक ना, बराबर का है, बराबर के इस पार ला लीजिए इसको डायरेक्ट, इस पर माइनस में बराबर के इस पार आएंगे तो क्या प्लस में 2 आ जाएंगे, बराबर में क्या आ जाएंगे 5n, ठीक। तो अब देखिए कि 76 में 2 जोड़िएगा क्या आ जाएंगे 78 और बराबर में यहाँ क्या 5n। अब देखिए कटाइए, कट रहे हैं क्या 5, इसको दीजिए ना भाग दीजिए ना, कट जाएगा तो ठीक, नहीं तो पॉइंट में निकलेगा। 5 से दीजिए भाग किस में 78 में, तो 5 एकम 5 बचा क्या 2, 8 5 25, ठीक, 5 25 बचा क्या यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएंगे, 6 5 30, ठीक, खत्म। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है कुल पद जो है n बराबर 15.6 है, क्या 15.6 है, तो इसको आप लगभग में 16 मान सकते हैं, 16 पद है, ठीक ना। तो क्या आप यहाँ तक समझे? अगर यहाँ समझे तो क्या इसको पहले क्लीन करेंगे, फिर आगे कुछ टॉपिक बचा उसको भी बताते हैं। अब देखिए कि लास्ट पॉइंट जानेंगे क्या, लास्ट टॉपिक TOPI
सी लास्ट टॉपिक ये क्या छठा जाने थे तो सातवां टॉपिक जानेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें बोले हैं कि nवां पद दिया हो तो एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए, ठीक ना, एपी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से सवाल दिया होंगे तो ठीक ना। तो आप देखना है कि यदि यहाँ पे लिख लेना है 1 नंबर में सवाल, यदि एपी का nवां पद क्या 4n+3 हो तो क्या एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए कि यदि एपी का nवां पद 4n+3 हो तो एपी ज्ञात करने के लिए बोले। तो सबसे पहले देखिए यहाँ nवां पद, अब इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आप देखिए कि nवां पद मतलब क्या, देखिए कि an बराबर nवें पद ना, तो an बराबर क्या दिया है 4n+3, ये दिया हुआ है, यह ना दिया हुआ है, nवां पद हमको दिया हुआ है। तो आगे कैसे हम बनाएंगे, an बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 4n+3 यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक बार n का मान रखिए 1 रखिएगा तो 4 गुना क्या n का मान 1+3, तो मतलब क्या 4+3, तो 4 3 क्या हो जाएंगे 7, ठीक। तो a1 बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए 7, ठीक ना। फिर देखिए a2, n का मान रखिए 2, ठीक ना, n का मान क्या रखिए 2, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे 4n+3, तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 2+3, तो 4 दूना 8 और प्लस में 3, 8 3 क्या 11, मतलब देखिए a1 और a2 11 हो गए। फिर देखिए a3, n का मान क्या रखिए 3, n का मान 3 रखना है, ठीक ना, n का मान ये रखना है, ठीक ना, ये ध्यान रखना है, n का मान 3, और an का देखिए यहाँ पे क्या दिया है 4n+3, ठीक। तो 4 गुना n का मान क्या रखें 3, तो 3+3, तो 4 तिया क्या हो जाएंगे 12+3, 12 3 क्या हो जाएंगे 15, ठीक। एक और मान लीजिए, ठीक ना, n का मान रख लीजिए क्या n का मान रखिए 4, ठीक ना, n का मान रखिए 4, तो फिर क्या हो जाएंगे 4n+3, ठीक। अब देखिए 4 ये है, n क्या है देखिए 4 रखें, तो 4+3, तो 4 चक्का 16 +3, 16 3 क्या हो जाएंगे 19। तो अब आप ये देखिए कि AP बराबर क्या होता है a1, ठीक, a1, a2, a3, a4, ठीक, डॉट क्या an तक, ठीक, an तक। तो आप यहाँ पे देखिए AP यही निकले हैं क्या, a1 क्या निकले 7, 11, 15, 19 डॉट। देखिए क्या आप ये समझे, बिल्कुल इसी प्रकार देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव लफ्जाने के लिए देखिए कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन लफ्जाने के लिए आप कैसे पढ़ लेंगे, यदि AP का nवां पद 4n+3 हो तो AP ज्ञात कीजिए। अब तो दिमाग चकरा जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान में देना है कि nवां पद मतलब कि an बराबर क्या 4+3, तो देखिए कि इसी प्रकार से nवां पद दे रहेंगे 4, है ना, 4n+3। तो आपको करना क्या है कि यहाँ सबसे पहले देखिए nवां पद लिख देना, उसके बाद देखिए n का मान रख लेना एक बार 1, ठीक ना, 1 रख के यहाँ पे देखिए सॉल्व किए तो 7 आए। फिर देखिए n का मान 2 रख लेना है, ठीक, तो फिर यहाँ पे कुछ आ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे n का मान 3 रख लेना, फिर n का मान 4 रख लेना है। इसी प्रकार से आप जितना रख सकते हैं उतना आपका अंक प्राप्त हो जाएंगे, और AP की लिख देंगे इस प्रकार से, और बता दें कि यह AP है, ठीक ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं से क्या होते हैं समाप्त होते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार से। अगर चैनल पे पहली बार आए तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्त को भी शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।